हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आशा करता हूँ कि आप सभी खुश होंगे, तंदुरुस्त होंगे, अच्छे होंगे। मेरे चैनल डॉक्टर AKS मैथ्स क्लासेस में आप सबों का स्वागत है। आज मैं ये क्वेश्चन करने वाला हूँ। ये क्वेश्चन को आप देखें। इफ इनकम ऑफ रवि इज 20% मोर देन श्याम, देन इनकम ऑफ श्याम इज हाउ मच परसेंट लेस देन दैट ऑफ रवि। क्वेश्चन में है कि रवि का इनकम श्याम से कुछ परसेंट मान 20% अधिक है। तो रवि का इनकम 20% अधिक है श्याम से। इसका मतलब है कि श्याम का रवि से इनकम कम है। कितना परसेंट कम है वही जानना है, वही निकालना है। तो इसको करने के पहले आप यहाँ पर देखें कि इफ x is a% more than y, x is a% more than y, then y is this percent less than x। x जो है वह y से a% अधिक है, तो y जो होगा वह x से a/100 + a × 100% कम होगा। इसी बात को याद रखना है, इस बात को याद रखना है। फिर एंड x is a% लेस देन y, देन y is this % मोर देन x। ये लेस देन के कंडीशन में ये है और ये मोर देन के कंडीशन में याद रखना होगा। इस टर्म को याद रखेंगे तो इस तरह का सम बहुत जल्दी बन जाएगा। अब हम लोग देखें कि if income of Ravi is 20% more than Shyam, then income of Shyam is how much % less than that of Ravi। तो हम यहाँ पे मोर है तो वो वाला फॉर्मूला को यूज करेंगे। वो वाला फॉर्मूला मतलब क्या, a/100 + a × 100, यही तो परसेंट, इतना परसेंट। तो a हमको दिया हुआ है 20%, तो 20 रख देंगे। 20/100 + 20, 120 × 100, ये परसेंट हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए तो 0026 53 यानी 50/3। इसको डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 16 3 × 48, 2/3, यही तो परसेंट, 62/3% आंसर आया। तो यहाँ पे है 16 2/3%। ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन देखिए, सीता गॉट 10% मार्क्स लेस देन गीता इन एग्जाम, देन गीता गॉट मार्क्स हाउ मच % मोर देन सीता। फिर मोर देन सीता, तो हम लोग यहाँ पर इस वाला फॉर्मूला को यूज करेंगे, मतलब a/100 - a × 100। तो यहाँ a की जगह पर क्या है 10, तो हम लिखेंगे 10/100 - 10, 100 - 10 × 100, तो हो जाएगा 100/90 × 100। कैंसिल कीजिए तो ये हो जाएगा 10 × 10 100/9, तो ये हो जाएगा 11 1/9%, 11 1/9%। ये हो गया आंसर। तो इसको कितना समय लगा करने में, इस सम को या इस सम को करने में 15-20 सेकेंड लगेगा मैक्सिमम। लेकिन यदि इसको स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो ज़्यादा समय लगेगा। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में समय का बचत बहुत बड़ी बात है, बहुत समय फैक्टर बहुत बड़ा होता है। तो इस तरह से इसको करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, इस टर्म को याद रखेंगे इस तरह के केस में, तो बहुत जल्दी क्वेश्चन सिंप्लीफाई हो जाएगा। कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कोशिश करना चाहिए और कि मैथ्स 100% कर दें। अगर मैथ, और कोशिश करने पर मैथ बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, इंजॉयफुल सब्जेक्ट है। इसको आप अच्छा से समझ करके करेंगे तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठने के समय स्टूडेंट को इस मनोभाव से जाना चाहिए कि हम मैथ्स को पूरा करें, और बाकी सब्जेक्ट रीजनिंग है या जीके है या जीएस है, ये सब अगर थोड़ा बहुत कम भी होता है तो मैथ्स आपका स्कोरिंग को पूरा कर देगा और पूरा ऑन द होल स्कोरिंग अच्छा होगा, सिलेक्शन आपका हो सकता है। इसलिए मैथ पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए और टेक्निकली मैथ्स पढ़ना चाहिए।
ये वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और यदि सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए कि ताकि और भी बच्चों तक जाए, वो भी लाभान्वित हो। थैंक यू।